एक बार की बात है, भगवान शिव कहीं पर गए हुए थे। मां पार्वती कैलाश पर अकेली थी। तब उन्होंने अपने शरीर के मैल और उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। इस बालक को माता पार्वती ने कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र हो। इस प्रकार माता पार्वती ने गणेश को जन्म नहीं दिया बल्कि उसके शरीर की रचना की। उस समय बालक का मुख सामान्य था। माता पार्वती ने कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। ये मेरी आज्ञा है और तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना। ऐसा कहकर मां पार्वती स्नान करने चली गई और गणेश जी द्वार पर खड़े रहकर पहरा देने लगे। थोड़ी देर में भगवान शिव वहां पर आए और अंदर जाने लगे। उस बालक ने भगवान शिव को अंदर आने से मना कर दिया। बालक ने कहा, अंदर मेरी माता स्नान कर रही है, जब तक मेरी मां स्नान नहीं कर लेती आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये मेरी मां की आज्ञा है। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि तुम कौन हो पुत्र, और मुझे अंदर आने से मना कैसे कर सकते हो। लेकिन वो बालक नहीं माना और जिद पर अड़ गया कि मेरी मां की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। भगवान शिव ने थोड़ा क्रोध में आकर कहा, पुत्र, मुझे प्रवेश करने दो। लेकिन गणेश ने प्रवेश नहीं करने दिया। अब भगवान शिव कहते हैं, बालक, तुमने मेरी आज्ञा का निरादर किया है, तुम्हें इसका दंड मैं जरूर दूंगा। भगवान शिव ने त्रिशूल गणेश जी पर फेंका और गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। गणेश जी भूमि पर गिर पड़े, एकदम मरणासन हो गए। इधर पार्वती जी स्नान करके आए तो गणेश जी को मृत अवस्था में पाया और क्रोधित हो गई। किसने मेरे बालक को मारने की, हत्या करने की चेष्टा की? मेरे सामने आओ। भगवान शिव ने कहा, देवी, ये अपराध तो मुझसे ही हुआ है। मैंने इस बालक को बहुत समझाया कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन इस बालक ने मेरी बात नहीं मानी और मैंने क्रोध में आकर त्रिशूल फेंक कर मारा और इसकी ये दशा हो गई। यह सुन देवी पार्वती क्रोधित होकर विलाप करने लगी। उनके क्रोध से पूरा विश्व डर गया। तब वहां सभी देवता आ गए और सबने माता पार्वती की स्तुति की और उनको शांत किया। तब पार्वती कहती है, मेरे पुत्र को जीवित किया जाए। सबने विचार विमर्श किया। भगवान शिव को अपनी त्रुटि का बोध हुआ। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को दोबारा आज्ञा दी, जाओ, जो भी जीव, जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। त्रिशूल जी गए और उन्हें एक हाथी के बच्चे का सिर मिला। वो सिर लेकर उस बालक के ऊपर लगाया गया और वो बालक जीवित हो गया। तब से उस बालक का नाम गणेश रखा गया, क्योंकि एक हाथी का सिर लगाया गया। भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की। इस तरह श्री गणेश जी महाराज का जन्म हुआ। चलिए हम गणेश जी से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। एक बार समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा समस्त देवगणों से पहले हो। सभी देवता स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए सभी देवगणों को भगवान शिव की शरण में जाने व उनसे इस प्रश्न का उत्तर बताने की सलाह दी। जब सभी देवता भगवान शिव के समीप पहुंचे तो उनके मध्य इस झगड़े को देखते हुए भगवान शिव ने इसे सुलझाने की एक योजना सोची। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। सभी देवगणों को कहा गया कि वे सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा कर उनके पास पहुंचेगा, वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी भी इसी प्रतियोगिता का हिस्सा थे, लेकिन गणेश जी बाकी देवताओं की तरह ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की जगह अपने माता पिता शिव पार्वती की साथ परिक्रमा पूर्ण कर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब समस्त देवता अपनी अपनी परिक्रमा करके लौटे तब भगवान शिव ने श्री गणेश को प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया। सभी देवता यह निर्णय सुनकर अचंभित हो गए और शिव भगवान से इसका कारण पूछने लगे। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि माता पिता को समस्त ब्रह्मांड एवं समस्त लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो देवताओं व समस्त सृष्टि से भी उच्च माने गए हैं। तब सभी देवता भगवान शिव के इस निर्णय से सहमत हुए। तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना जाने लगा। यही कारण है कि भगवान गणेश अपने तेज बुद्धिबल के प्रयोग के कारण देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाने लगे।
तब से आज तक प्रत्येक शुभ कार्य या उत्सव से पूर्व गणेश वंदन को शुभ माना गया है। गणेश जी का पूजन सभी दहकों को दूर करने वाला एवं खुशहाली लाने वाला है। अतः सभी भक्तों को पूरी श्रद्धा व आस्था से गणेश जी का पूजन हर शुभ कार्य से पूर्ण करना चाहिए। तो इस कारण हर शुभ कार्य का श्री गणेश विघ्ननाशक गणेश जी के पूजन से ही होता है।